आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, आज का विषय है दो वाचाएं। आइए पढ़ेंगे इफिसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। एक वो समझौता जिसे बाइबल में पुरानी वाचा कहा जाता है, सीनै में परमेश्वर और इजराइल के बीच बनाई गई थी, और एक बलिदान के खून द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी या मंजूर की गई थी। इब्राहिम की वाचा को मसीह के लहू द्वारा मंजूर की गई थी, और इससे दूसरी या नई वाचा कहा जाता है, अर्थात दूसरी नियम या नए नियम कहा जाता है, क्योंकि जिस लहू से इसे सील किया गया था वह पहली वच्चा के बाद बहाया गया था। यह कि नई वच्चा इब्राहिम के दिनों में बनिया थी, इस तथ्य से स्पष्ट है कि तब इसकी पुष्टि वादे और ईश्वर की शपथ दोनों द्वारा की गई थी। दो अपरिवर्तनीय चीजें जिनमें ईश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव था। पुरानी वच्चा कॉवेनेंट व वच्चा शब्द को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं: सहमत होना, औपचारिक समझौता करना, अपने आप को सहमति से बंधना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या पार्टियों के बीच एक समझौता या ऐसे समझौते में एक शर्त। सवाल 1, परमेश्वर ने पुरानी वाचा कहाँ और किसके साथ बनाई थी? निर्गमन 19:1-8 हम पढ़ेंगे। इजरायलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस 3 महीने बीत चुके, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए, और जब वे रपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में आए तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए। वहीं पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहा और इजरायलियों को मेरी यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकब पंछी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे ये ही हैं। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया, और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहाँ पर हम पढ़ के देखे कि परमेश्वर ने पुरानी वाचा इजराइल के पुरनियों अथवा पुरखों के साथ बनाई थी और सीनै पर्वत में बनाई थी। सवाल 2, परमेश्वर ने उनके लिए अर्थात इजरायलियों के लिए क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किया? पढ़े निर्गमन 19:5 और 6। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे ये ही हैं। परमेश्वर ने यह प्रस्ताव रखा कि यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। सवाल 3, मूसा द्वारा लोगों को वचा की शर्तें समझाने के बाद सर्वसम्मत प्रतिक्रिया क्या थी? निर्गमन 19:8 और 24:3। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। 24:3। तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। यहाँ निर्गमन 19:8 में सब लोग मिलकर बोल उठे कि जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। फिर निर्गमन 24:3 में पढ़े कि इजराइल के सब लोग जो हारून, नदाब, अबीहू और इजरायलियों के 70 पुरनियों अर्थात पुरखाओं लोग थे, सब लोग एक स्वर से बोल उठे कि जितने बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। सवाल 4, इस वचा पुरानी वचा की पुष्टि कैसे की गई? निर्गमन 24:3-8 का पढ़ेंगे। तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे।
तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इजराइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। तब उसने कई इजरायली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेलबलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उससे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वचा का लहू है जिससे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बंधी है। फिर पढ़ेंगे इब्रानियों 9 का 18 से 21। इसलिए पहली वचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यस वह वचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तांबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। यहाँ हम पढ़े कि पुरानी वचा अथवा पुरानी नियम में बैलों के लहू अथवा बछड़ों के लहू के द्वारा पुष्टि की गई थी। सवाल 5। इससे पहले कि मूसा परमेश्वर से अपनी बात पूरी करके पर्वत की चोटी से नीचे आता, इजरायलियों ने क्या किया? पढ़े निर्गमन 32 का 7-8। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है कि हे इजरायलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र से छुड़ा ले आया है वह यही है। इजरायलियों ने बछड़ा की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने शुरू कर दी थी। क्या गलत था? बस इतना कि लोग समझौते का अपना हिस्सा पूरा नहीं कर सके। गलती उनकी थी। वे शारीरिक मानसिकता वाले थे और आत्मिक और पवित्र कानून के अधीन नहीं हो सकते थे। वे अपने स्वयं के प्रयासों से अपनी धार्मिकता स्थापित करना चाह रहे थे। उन्हें यह एहसास नहीं था कि ईश्वरीय सहायता के बिना वे कुछ नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने खुद को सही काम का कपड़ा पहनाने की कोशिश की तो उन्होंने खुद को केवल पाप के गंदे चित्रों से ढका हुआ पाया। सवाल 6। तो फिर पुरानी वचा में क्या गलती थी? नियम 8 का 7 और 8। क्योंकि यदि वह पहली वचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। पर परमेश्वर लोगों पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वचा बांधूंगा। जबकि इजराइल के पुरखा पुरानी वचा को नहीं निभा सके, वे तोड़ दिए, इसलिए परमेश्वर ने नई वचा बांधने की पेशकश की। पुरानी वचा मसीह के बिना सुधार की एक प्रणाली थी। यह कार्यों की एक वचा थी जिसमें से धार्मिकता और शांति के एक मात्रा मध्यस्थ मसीह को पूरी तरह से बाहर रखा गया था। पुरानी वचा की शर्तें थी, पालन करो और जीवित रहो। यदि कोई मनुष्य ऐसा करेगा तो वह उनके अनुसार जीवित रहेगा। 20 और व्यवस्था 18:5। परंतु शापित हो वह जो इस व्यवस्था की सब बातों का पालन न करे। व्यवस्था विवरण 27 का 26। नई वचा बेहतर वादों पर स्थापित की गई थी। इब्रानियों 8 का 8 और 6। पापों की क्षमा का वादा और हृदय को नवीनीकृत करने, इससे ईश्वर के व्यवस्था के सिद्धांतों के साथ एकता में लाने के लिए ईश्वर के अनुग्रह का प्रतिज्ञा था। सवाल 7। क्या पुरानी वचा 10 आज्ञाएं अथवा नैतिक व्यवस्था थी? कई लोगों ने मान लिया है कि पुरानी वचा नैतिक व्यवस्था 10 आज्ञाएं थी और जब नई वचा की पुष्टि की गई तो व्यवस्था को रद्द कर दिया गया और अलग रख दिया गया। कहते हैं पुरानी वचा 10 आज्ञा व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उसकी आज्ञाओं के पालन के संबंध में परमेश्वर और उसके लोगों के बीच किया गया एक समझौता था। यदि तुम आज्ञा मानोगे तो जीवित रहोगे, परमेश्वर का वादा था। इस पर लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा ने जो कुछ कहा है वह सब हम करेंगे और आज्ञाकारी बने रहेंगे। जब नई वचा की पुष्टि की गई तो व्यवस्था को रद्द कर दिया गया और अलग रखा गया। कहते हैं पुरानी वचा 10 आज्ञा व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उसकी आज्ञाओं के पालन के संबंध में परमेश्वर और उसके लोगों के बीच किया गया एक समझौता था। यदि तुम आज्ञा मानोगे तो जीवित रहोगे, परमेश्वर का वादा था।
इस पर लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा ने जो कुछ कहा है वह सब हम करेंगे और आज्ञाकारी बने रहेंगे। निर्गमन 24:7। यह बंधन समझौता था। यह 10 आज्ञा व्यवस्था के पालन के बारे में था, लेकिन यह स्वयं व्यवस्था नहीं था। व्यवस्था तो केवल विषय था। सवाल 8, पुरानी वाचा का क्या हुआ? पढ़ें इब्रियों 8:13। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुराना ठहराया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। तो पुराने वाचा के जगह में परमेश्वर ने नई वाचा स्थापना किया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।